कैम जो मजामा। भाई लोग, आज तक अपुन ने गुंडे मवाली ढोन माफिया की बहुत सारी कहानियां सुनाई ली, मगर आज बात होएगी देश की 10 सबसे खूंखार महिला डॉन की। बिडू इन लेडीज लोग को हल्के में मत लेना। ये सारी चाची काकी मामी दिमाग से हटेली है। इनके सामने बड़े बड़े डॉन गैंगस्टर म्याऊं म्याऊं करते हैं, वरना ये एडी चच्ची जान उनका सिस्टम ही फाड़ डालती। इन लेडीज लोग का खुद का अड्डा है, जहां ये रानी की तरह हुकूमत चलाती है। इनमें से बहुत सारी लुढ़क चुकी है, मगर जब ये जिंदा थी तब ना मंत्री से डरती ना एमएलए से, अरे किसी के बाप से ना डरती। तभी तो इन खूंखार महिलाओं की आज भी बातें होती रहती है। भाई लोग, इनमें से 10वें नंबर पर है अनुराधा चौधरी। बिडू इस चच्ची जान को अपराध की दुनिया में मैडम मिंज कहा जाता है। राजस्थान में सिक्कर के अल्पसर गांव की रहने वाली अनुराधा पढ़ाई में एकदम ही टॉप क्लास थी। बीसीए की डिग्री हासिल करने के बाद दीपक मिंज से लव मैरिज की। बाद में अपने सैया के साथ मिलकर सिक्कर में शेयर ट्रेडिंग का काम शुरू किया। लोगों के लाखों रुपये ट्रेंडिंग में लगवाए। अचानक उसका धंधा टाई फीस हो गया। पैसा चुकाने का दबाव बढ़ा। पति था लॉलीपॉप, तो राजस्थान के हिस्ट्री चीटर बलबीर नाबुड़ा के जरिए खूंखार गैंगस्टर आनंदपाल की पनाह में चली गई, जहां आनंदपाल को तेज तर्रार अंग्रेजी बोलने वाली इस छोकरी से इलू इलू हुआ। दोनों ने मिलकर अनगिनत अपहरण, मर्डर, फिरौती को अंजाम दिया। फिर आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद काला जट्ठेड़ी को अपना नया छैया बनाया। बाद में काला और अनुराधा उत्तर प्रदेश से पकड़े गए। तब से अनुराधा जेल में बंद है। बिडू 9वें नंबर पर है बशीरन। बोले तो दिल्ली की मम्मी। रे मामा, बड़े बड़े भाऊ लोग दिल्ली में इस लेडी डॉन को मम्मी बुलाते हैं, वरना ये उसका हुलिया ही बिगाड़ डालती। मूल रूप से राजस्थान से ताल्लुकात रखने वाली बशीरन और उसकी अक्की फैमिली के खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। उम्र के आखिरी पड़ाव पर बैठी बशीरन 8 बच्चों की मां है। शराब के धंधे से अपराध की दुनिया में एंट्री मारने वाली बशीरन ने रंगदारी, डकैती, जमीन कब्जा और शराब के धंधे में डंका बजा डाला। दिल्ली में जब भी कोई कांड होता है तो दिल्ली पुलिस पहले बशीरन के घर नॉक नॉक करती है, क्योंकि बशीरन का अक्का परिवार क्रिमिनल है, सिवाय बशीरन के पति मलखान सिंह को छोड़कर। 8वें नंबर पर है सोनू पंजाबन। भाई लोग, राजधानी में इस पंजाबन का नाम ही काफी है, क्योंकि इसके धंधे के आगे बड़े बड़े धुरम खान झुकते हैं। सोनू पंजाबन का असली नाम है गीता अरोड़ा। भाई लोग, दिल्ली का सबसे बड़ा सेक्स रैकेट कोई चलाती है तो ये सोनू पंजाबन ही है। इसकी दहलीज पर दिल्ली ही नहीं, देश की बड़ी बड़ी शख्सियत आती है और लाखों रुपयों की बरसात करती है। कहा जाता है कि सोनू पंजाबन की गैंग में बड़ी बड़ी मॉडल काम करती है। खैर, साल 2011 में सोनू के ऊपर मकोका लगा था। कई बार जेल जा चुकी है, 2 बार शादी की, दोनों पति राम को प्यारे हो गए। रे बाबा, 7वें नंबर पर है पुतली बाई। भाई लोग, पुतली बाई को चंबल की पहली डाकू माना जाता है। उसका असली नाम गोहर बानो था। उसके साथ हुए जुल्म ज्यादती ने उसे हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया था। चंबल के बीड़ों पर कभी उनका राज चलता था। उनका नाम आज भी चंबल के बीड़ों में बहादुर और खुद्दार डाकू के रूप में लिया जाता है। उसका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। बाद में वो एक नाचने वाली बन गई। बस यहीं से गौर बानो पुतली बाई से मशहूर हुई। एक बार खूंखार डाकू सुल्ताना ने एक जगह उसे नाचते हुए देखा और तभी से वह उसे नाचने के वास्ते बुलाने लगा। धीरे धीरे सुल्ताना को पुतली बाई में इलू इलू नजर आने लगा। फिर पुतली बाई सुल्ताना के साथ बिहार में रहने आ गई। सुल्ताना की मौत के बाद पुतली बाई गिरोह की सरदार बनी थी। कहा जाता है कि 50 के दशक में उसका खूब आतंक था। मशहूर माफिया क्वीन गंगूबाई। भाई लोग, ये वो माफिया क्वीन है जिसकी तस्वीरें मुंबई के रेड लाइट एरिया कमाटीपुरा के घरों की दीवारों पर आज भी लगी है। मुंबई में सेक्स वर्करों की मसीहा बोले तो गंगूबाई। रियल नेम गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी। गुजरात के एक साहूकार की बेटी गंगा को एक लौंडे से प्यार हुआ। उसके साथ मुंबई चली आई, जहां उसके पति ने 500 रुपये में उसे बेच दिया। पहले विरोध किया, फिर कमाटीपुरा की रातों को अपना लिया और धंधे में उतर गई।
मुंबई के डॉन करीम लाला ने उसे अपनी बहन माना तो अक्खा कमाटी पूरा उसे सलाम ठोकने लगा। कहा जाता है कि गंगूबाई तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच गई थी। शराब के धंधे में खूब पैसा कमाया। लोगों ने उसे एक नया नाम दिया, माफिया क्वीन ऑफ मुंबई, बोले तो गंगूबाई काठियावाड़ी। भाई लोग, टॉप 10 लेडी डॉन इन इंडिया सीरीज में 5वें नंबर पर आती है बेबी। बेबी बोले तो शशिकला रमेश पाटणकर। इसे कहा जाता है मुंबई की सबसे बड़ी ड्रग पेडलर। ड्रग की स्मगलिंग का जो तरीका इसके पास था, शायद ही अक्खे हिंदुस्तान में किसी के पास होएगा। ड्रग स्मगलिंग से पहले दूध बेचने वाली शशिकला ने ड्रग तस्करी में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई। कई बार जेल भी जा चुकी है। सीमा परिहार। उन दिनों बिहार में डाकू लाला राम और डाकू कुसुमा का राज था। लोग उनके नाम से थर्राते थे। उसी दौर में इन दोनों ने 13 साल की एक लड़की को अगवा कर लिया था। उस छोरी का नाम था सीमा परिहार। भीड़ों में रहने के दौरान सीमा को ये डाकू वाली लाइफस्टाइल खूब पसंद आई और जवानी में आते आते बन गई बिहार की खूंखार डाकू। सीमा के ऊपर 6 दर्जन से ज्यादा लोगों की हत्या और 200 से ज्यादा अपहरण के केस थे। साल 2000 में सीमा ने सरेंडर कर दिया था। कुछ साल पहले सीमा परिहार बिग बॉस टीवी शो में भी आई थी। भाई लोग, इस एपिसोड में 3रे नंबर पर है मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर। बिडू हसीना वह नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। दाऊद ने भारत से कल्टी मारने के बाद मुंबई में उसके अवैध धंधों की बागडोर हसीना पारकर ने ही संभाली थी। अपराध की दुनिया में उसे गॉड मदर ऑफ नागपाड़ा और मुंबई की आपा से पुकारते हैं। इस आपा का 2014 में हार्ट अटैक से देहांत हुआ था। 2रे नंबर पर है फूलन देवी। रे मामा बिहार की बात हो और फूलन देवी को याद ना किया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, जिसे वक्त और हालात ने डाकू बनने पर मजबूर कर दिया था। फूलन के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, जिसके बाद वह महज 16 साल की उम्र में डाकू बन गई। उसने बलात्कार का बदला लेने के वास्ते राजपूत समाज के 22 लोगों की सरेआम हत्या कर दी थी। 1983 में फूलन ने सरेंडर किया। बाद में राजनीति में एंट्री मारी। मिर्जापुर से 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ी, सांसद बनी, मगर 2001 में दिल्ली में उसकी हत्या कर दी गई। भाई लोग, अब बात करते हैं उस महिला की जिसे अक्के हिंदुस्तान की गॉड मदर कहा जाता है। कहा जाता है कि वही है भारत की सबसे बड़ी महिला डॉन, बोले तो संतोकबेन जडेजा। भाई लोग, संतोकबेन जडेजा गुजरात के पोरबंदर की रहने वाली पति शरमन मुंजा की हत्या के बाद उसने हथियार उठाया था। पति के कातिलों को चुन चुन के खल्लास किया। अक्खे पोरबंदर में बिजनेस से लेकर राजनीति में एक छत्र राज किया। संतोकबेन के पास हार्डकोर क्रिमिनलों की अक्खी फौज थी। संतोकबेन तो आज इस दुनिया में ना है, मगर आज भी लोग वहां के याद करते हैं कि पोरबंदर में किसी ने राज किया तो वह संतोकबेन ही थी। तो भाई लोग, ये थी भारत की 10 लेडी महिला डॉन गैंगस्टर डाकू जिसके सामने सब फेल। तो फिर चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।